वेलकम टू गोल्डन करियर एंड ये वीडियो एसबीआई और एसएससी के लिए कंबाइंड वीडियो है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो एसबीआई और एसएससी की कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो कंबाइंड रहेगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका प्रीलिम्स में 2 मार्क्स जरूर आएगा इससे। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपका आता है उसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपके डीआई के बनते हैं। बाकी ग्राफ्स आपको देखना चाहिए डीआई क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपको जल्दी बता दूंगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था एसबीआई पीओ बैच की मैं बात कर रहा हूँ, वो था मशीन इनपुट एंड आउटपुट रीजनिंग का, बट वो टॉपिक मैंने स्किप किया है क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटीज कम है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले पहले ही करवा दूंगा। एंड एक चीज और, ये आपका वीडियो शायद 10 तारीख को आना था, आज 12 तारीख हो रही है, तो कुछ डिले हुआ है। बट आपका मार्च में ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद सिर्फ आपका प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट चलेंगे। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं लॉग इन करके, आज शाम तक वो अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.goldencareer.co.in एंड वहां पर लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, एसएससी के लिए भी, एसबीआई के लिए भी। आपको फुल फ्लेज कोचिंग मिलती है विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड फैकल्टी सपोर्ट, एसबीआई की 10 रुपीज एंड एसएससी की 25 रुपीज में। एंड कोई बहुत से लोग क्वेरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी अकाउंट लॉग इन करिए और वहां पर आप फैकल्टी से क्वेरी कर सकते हैं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़ा दिए गए हैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो असाइनमेंट में दिया गया हो, वो पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, आपको कहीं बाहर से भी क्वेश्चन लाके पूछ सकते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी आप स्किप करिए, क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में आपको मैं कराता हूँ। पहले आपको बताता हूँ, देखिए आपको बहुत जगह बहुत से फॉर्मूलाज मिलेंगे कि आप क्वेश्चंस कैसे करें, कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, बट आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे। हर टॉपिक में अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्मूले याद करने लगे तो 70-80 फॉर्मूले ही हो जाएंगे और तो उतने याद रखना भी पॉसिबल नहीं है और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे इजीली कर सकते हैं। मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्लस माइनस और जो परसेंटेज आपका टॉपिक हो चुका है उसी पर बेस्ड होते हैं, या तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा या प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए एसपी क्या होता है वो जगह मेंशन होगा। एसपी आपका होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एमआरपी आपकी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ये एमआरपी या मार्क्ड प्राइस दोनों सेम चीजें होती हैं। जो भी प्राइस आपका मार्क किया जाता है उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, वो हमेशा एमआरपी के ऊपर ही होता है या मार्क प्राइस के ऊपर ही आपको हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आपको कभी भी सीपी या एसपी जो है उस पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद जो भी आपकी एमआरपी है या जो भी मार्क प्राइस है उस पर जब डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने के बाद जितने प्राइस में आपको दुकानदार ने या शॉपकीपर ने आपको बेचा वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद जिस भी कीमत पर कंज्यूमर जो है वो दुकानदार से खरीदता है वो सेलिंग प्राइस होता है दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के लिए नहीं होता है। और जो शॉपकीपर होता है वो प्रोडक्ट जहां से परचेज कर रहा है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, बट वो भी तो कहीं से परचेज करके ला रहा होगा। ठीक है, या वो अगर घर पे बना रहा है प्रोडक्ट तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो भी टोटल कॉस्ट आई है वो हो जाती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या वो कहीं से परचेज कर रहा है तो वो जितने में परचेज किया वो होगी कॉस्ट प्राइस। तो जो आपका शॉपकीपर का प्रॉफिट हम लोग कंप्यूट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही कंप्यूट करेंगे कि उसने कितने का बेचा और कितने का खरीदा था, उसका जो डिफरेंस होगा वही उसका प्रॉफिट होगा। तो अगर बात की जाए शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट की, या जो भी बेच रहा है, जरूरी नहीं शॉपकीपर हो, एक कंज्यूमर कहीं से खरीद किसी और कोई सामान बेच दे रहा है तो उसने जितने में खरीदा था मींस सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं, अगर लॉस की बात है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में उसने खरीदा देन उसने कितने में बेचा, वो हो गया हमारा प्रॉफिट। अगर हम बात करें लॉस की, देखिए आप प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से ही लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला की अलग कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखिए सपोज किसी का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 200 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपका सेलिंग प्राइस है 100 और कॉस्ट प्राइस है 200, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस 200, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज्यादा है तो इसका जब हम लोग
सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी -100 और ये माइनस साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि दुकानदार को लॉस हुआ है, इसमें जो भी बेच रहा है उसको लॉस हुआ है। तो अगर हम बात करें लॉस के फॉर्मूले की तो आप ये भी कह सकते हैं कि CP माइनस SP। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है, मींस कितने में उसने खरीदा था देन कितने में बेच दिया, आपका लॉस निकल आएगा। ठीक है, वैसे प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में आप सेम है, एक ही आप माइनस कर देंगे तो भी माइनस वैल्यू साइन आ रहा है तो मतलब लॉस हुआ है, और प्लस साइन आ रहा है तो मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकालने को भी आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करें, देखिए लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ाया गया था, वीडियो दी गई थी, उसमें बोला गया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी का कुछ भी परसेंटेज निकालना है तो जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो वैल्यू हम नीचे रखते हैं ना डिनोमिनेटर में। देखिए सपोज किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था। ठीक है, और दुकानदार ने उसे 110 रुपए में बेच दिया, तो उसको हमें निकालना है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए उसको प्रॉफिट कितना हुआ पहले आप ये निकालिए। प्रॉफिट हुआ 110 माइनस 100, 10 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। ठीक है, तो अगर हम बात करें परसेंटेज प्रॉफिट की तो परसेंटेज प्रॉफिट उसको हुआ 10 डिवाइड बाई, किससे करेंगे, हमने क्या पढ़ा था परसेंटेज में कि आप जिस भी वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ उसको प्रॉफिट किस पे हुआ, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ ना, जितने में उसने खरीदा था उस पर ही तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, तो डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10% का उसको शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। तो ये बात हो गई हमारी प्रॉफिट की। अगर हम सेम बात करें परसेंटेज लॉस की तो अगेन सेम बात है, लॉस भी उसको कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, ऐसा होता नहीं सेलिंग प्राइस पे लॉस होगा। तो लॉस जो उसका होगा वो भी 10, सपोज 10 का लॉस हुआ है, CP मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर ये 90 में बेचता तो ये 10% का उसको लॉस होता। अगर वो सामान 100 में खरीद के 90 में बेच देता तब उसको 10% का लॉस होता। ठीक है, ये तो एक सिंपल वैल्यू से निकल आई, बट आपका मेन फॉर्मूला आप समझ लीजिए, या आप नॉर्मल भी कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है कि आप प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसके बाद CP से कंपेयर करेंगे आप, उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, परसेंटेज लॉस निकल आएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है कि आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट अगर दिया हुआ है वो भी बता देते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है कि 10, ठीक है, चलिए ये एग्जांपल की बात सुनिए, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे निकालेंगे। सपोज आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपका ये कैसे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। तो मैंने आपको क्या बोला, प्लस साइन इंडिकेट करता है प्रॉफिट को और माइनस साइन इंडिकेट करता है लॉस को। ठीक है, तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे लॉस की और साइन लगाएंगे माइनस। अगर आपको प्रॉफिट निकल रहा है, दुकानदार को शॉप के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज प्रॉफिट का दिया हुआ तो यहाँ प्रॉफिट रखेंगे और साइन प्लस यूज करेंगे। सपोज किसी को 10% का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, यहाँ हमने बात की है प्रॉफिट की तो साइन प्लस यूज करेंगे, अब प्रॉफिट हुआ है 10% का, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई CP, CP कितना था 100। ठीक है, तो 100 कट जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 110 रुपए। ठीक है, यानी इसने 110 रुपए में सामान को बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो इस तरह आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला इनफ है, बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले के चक्कर में हमने पढ़ी है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अभी हम 7-8 क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में आपके आने नहीं है, तो एक बार जब प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि डिस्काउंट के बारे में, जो डिस्काउंट मैंने आपको बोला कि जो भी डिस्काउंट होता है वो आपका MRP पर होता है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट दो होते हैं, आप कभी मॉल्स विजिट किए होंगे या शोरूम्स पे लिखा होता है, एक फ्लैट डिस्काउंट होता है और बहुत बार आपने लिखा होगा 20+20% का डिस्काउंट। तो दोनों में फर्क ये है, फ्लैट जो होता है वो आपका MRP के ऊपर फ्लैट डिस्काउंट, मीन्स आपकी जो भी MRP है उस पर फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब बोला गया फ्लैट 40% डिस्काउंट और किसी की 200 रुपए MRP है, ठीक है, मीन्स 200 का 40% जितना भी होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 80 रुपीज का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बट सपोज
ये यहाँ पर 20 + 20 दिया हुआ है, बट आप उसको 40 नहीं कर सकते हैं। 200 का पहले आप 20% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका आया 40 रुपीज, और 200 में आप 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 160। अब इसका जो 120% होगा वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसका ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 + 20 करके लिखा होता है, ठीक है। तो 0 0 यानी आपको 32 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और 160 में अगर हम 32 माइनस कर दें तो ये 128 ही बचेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 80 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, चीज 120 रुपए की पड़ती। और बात करें सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो यहाँ पर आपको 128 रुपए की पड़ रही है वही सामान। तो सक्सेसिव डिस्काउंट और फ्लैट डिस्काउंट जो होता है, इन दोनों में ये फर्क होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर bought 480 गिफ्ट्स आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹18,000. He sold each one of them at rate of ₹66. What was his profit percentage? देखिए एक शॉपकीपर है, उसने 18,000 रुपए में 680 गिफ्ट आर्टिकल्स खरीदे हैं, फिर उसने एक आर्टिकल को 66 रुपए में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर 480 आर्टिकल्स आपने 18,000 रुपए में खरीदे हैं, तो एक आर्टिकल कितने का पड़ा होगा, 18,000 डिवाइड बाई 480, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कट के आपका आएगा 37.5, ठीक है। 37.5 रुपए में उसको एक आर्टिकल पड़ा, लेकिन उसने देखिए सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 66 रुपए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 66 रुपए में उसने जो है एक आर्टिकल बेचा है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 66 माइनस 37.5, तो 36 अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 28.5, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो 28.5। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस पे हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, मैंने आपको बताया ना। तो आप 28.5 ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 285 डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 0 एंड 7 5 75, ओके। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये आपका आ गया, एंड इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 57 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, ये 3 भी कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27, तो 19 इंटू 4 यानी 76% का उसको प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल पर। या ओवरऑल प्रॉफिट भी उसको 76% ही होगा, परसेंटेज आपको चेंज नहीं होता है। वो आप एक आर्टिकल बेचे 100 आर्टिकल बेचे, आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man buys a computer for ₹28,000 and sells it at a loss of 30%. What is the selling price of the computer? एक आदमी है जिसने 28,000 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा और इसको 30% लॉस पे उसने बेच दिया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका जो भी होता है ना, हमेशा 100% ही होता है, उसको 100% ही मानते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने 30% लॉस पे बेचा, ठीक है, मतलब उसने जो बेचा कितने में बेचा, 70% कीमत पे ही उसने बेच दिया, क्योंकि 30% उसको लॉस हुआ, मतलब 70% पे ही बेच दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें सिर्फ इस वैल्यू का 70% निकाल लेना होगा। 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 डिवाइड बाई 100 0 0, ओके। तो ये आ जाएगा 7 8 ज़ा 56 6 5 7 2 ज़ा 14 5 19 एंड 00, 19,600 रुपए उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। यहाँ पर 30% का लॉस हुआ था, इसलिए हमने सीपी में 100 माइनस 30 कर दिया, यानी 70% कीमत पे बेचा गया, ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेज्ड 8 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एट ₹1,000 per item. He spent ₹5,000 on repair and 1,000 on transportation of these items. What should be the selling price of each item if he wants to make 255 as profit? ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। If you want to make 25% as profit ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आप। तो देखते हैं, उसने 8 आइटम्स खरीदे हैं, ठीक है, 1,000 पर आइटम, तो देखिए 8,000 रुपए तो हो गए उस आइटम की ही, ठीक है। ही स्पेंट ₹5,000 ऑन रिपेयर, 5,000 रुपए रिपेयर में लगे हैं, तो 5,000 रिपेयर में जोड़ देते हैं इसमें, और 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ, 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ, तो अगर हम इसको जोड़ लें 0 0 0 8 1 9 5 14 14,000, तो 14,000 रुपए
जो है 8 आइटम्स खरीदे, तो एक आइटम की अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 8 आइटम्स उसने खरीदे कितने में, 14,000 में, 14,000 में। तो एक आइटम की कीमत हो जाएगी 14,000 डिवाइड बाई 8, ये कट के आपका आएगा 1750 रुपए। ठीक है, तो 1750 रुपए को उसका एक जो है आइटम पड़ा। अब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आप उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मैंने सीपी क्या बोला था पिछले वीडियो में कि सीपी जो होता है वो हमसे 100% होता है, आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर वो 125% पर बेचे आइटम को तभी उसको 25% का प्रॉफिट होगा। 100 प्लस 25 125, तो इस वैल्यू का हम 125% निकालेंगे। एक चीज और कर सकते हैं आप, इसका 25% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आप इस वैल्यू का 25% निकाल दीजिए और फिर उसको 1750 में जोड़ दीजिए, बात वही आएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1750 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइड बाई 100, 0 0 5 2 10 5 2 10 एंड 5 5 25। ठीक है, तो यह 175 गुणे 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2187.5। ठीक है, जब 2187 रुपए 50 पैसे यानी 2187.5 में जब वो बेचेगा तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When an article is sold for rupees 312.96, there is a loss of 4%. What is the cost price of the article? देखिए एक आर्टिकल है, अगर उसको 312 रुपए 96 पैसे में बेचा जा रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए 4% का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है कॉस्ट, और फिर क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 96% रहा होगा। ठीक है, तभी तो 4% का लॉस हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सीपी निकालना है, मीन्स हमें 96% दिया हुआ है क्योंकि इतने में बेचा गया, और हमें 100% निकालना है। तो इजी है, देखिए 96 किसके इक्वल है, परसेंट इक्वल है 312.96 के। तो 1% कितने के इक्वल होगा, 312.96 डिवाइड बाई 96। तो 100% कितने के इक्वल होगा, 312.96 डिवाइड बाई 96 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो आपका ये आएगा 3.26 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 326। यानी कॉस्ट प्राइस जो उस आर्टिकल का था वो कितना था, 326 रुपए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper purchased 150 toys at the rate of 250 per toy. ठीक है, टॉयज नहीं होगा, टॉय होगा, एक टॉय की बात हो रही है। He spent 2500 on transport and packing. If he marked 320 on each toy and also gives a 5% discount, then what is profit percentage ऑफ शॉपकीपर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पर। कितना हुआ है, एक शॉपकीपर है उसने 150 टॉय लिए हैं, 250 रुपए पर टॉय। ठीक है, कीमत है एक टॉय की 250 रुपए, उसने 150 खरीदे हैं और उसने 2500 रुपए ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग में खर्चा किया है। ठीक है, तो टोटल टॉय तो कितने के पड़े, देखिए 150 मल्टीप्लाइड बाई 250। ठीक है, तो ये इसको ये आ जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 15 5 37500। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, 150 टॉयज की कीमत 250 रुपए पर टॉय के हिसाब से। आपने 2500 रुपए तो लगाया है ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग में, तो इसमें 25 रुपए और ऐड कर देते हैं। 25 रुपए ऐड कर दिया, 0 0 5 5 10 0 कैरी 1 7 2 9 1 0 कैरी 1 4 40,000। टोटल 40,000 रुपए के इसको 150 टाइप टॉय पड़े हैं। ठीक है, तो 40,000 एक टॉय की कीमत क्या आ गई, डिवाइड बाई 150 0 0 और 5 3 15 5 8 40 00 800 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 800 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 800 डिवाइड बाई 3 3 2 6 2 0 3 6 18 2 0 3 6 18। अब इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। तो मान लेते हैं कि 266 रुपए जो है वो उसको एक टॉय की कीमत आई है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसने मार्क कितना किया है, मार्क किया है 320। ठीक है, लेकिन 320 तो मार्क्ड प्राइस है ना, अभी वो क्या कर रहा है, सिर्फ 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मतलब कितने का वो बेच रहा है, देखिए 320 का, अब आप 5% निकाल लीजिए। ठीक है, 0 0 5 1 1 5 2 10 2 16। मीन्स देखिए उसने क्या बोला था, 320 ऑन ईच टॉय मार्क्ड प्राइस एंड ऑल्सो गिव्स इट 5% डिस्काउंट। तो देखिए मार्क्ड प्राइस आपका कितना था, 320 रुपए। अब उसने डिस्काउंट कितना दिया, हमने 5% निकाल लिया है ऊपर,
उसने डिस्काउंट दिया है कितना है यहाँ पर 16 रुपए, ठीक है 16 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 304 रुपए। कैसे, 320 में जब आप 16 घटाएंगे तो आपको 304 रुपए आ जाएगा। तो आपके पास सब कुछ है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, पहले आप प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट मैंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 304 में से आप 266 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा आपका 38 रुपीज, ठीक है 66 470 थी 34 एंड 438, हाँ 38 रुपीज आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, 38 प्रॉफिट हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 14.28%। तो 14.28% का शॉपकीपर को जो है प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man had 100 kgs of sugar, part of which he sold at 7% profit and rest at 17% profit. He gained 10% on the whole. How much did he sell at 7% profit? बोल रहा है एक मैन है, एक आदमी है जिसके पास 100 किलो शुगर है और उसका कुछ पार्ट वो बेचता है 7% प्रॉफिट पर और कुछ पार्ट बेचता है 17% प्रॉफिट पर और उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो जो 7% प्रॉफिट पे उसने कितनी शुगर बेची ये हमें निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसे मान लेते हैं कि जो सीपी है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है एक्स रुपीज पर केजी। तो सीपी आपका है एक्स रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस 1 अगर हम बात करें, क्योंकि दो सेलिंग प्राइस है, कुछ बेचा गया है 7% प्रॉफिट पे और कुछ बेचा गया है 17% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा, एक्स का अगर हम 7% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स सीपी पे ही होता है प्रॉफिट, तो देखिए एक्स का 7% हो जाएगा, एक्स का अगर हम 7% की बात करें तो एक्स इंटू 7/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.07x। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और अगर इसमें 1 जोड़ देंगे, एक एक्स जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.07x। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 1.07x। ठीक है, पर केजी और पर केजी। और जो सेलिंग प्राइस 2 है आपका, जो 17% प्रॉफिट पे बेचा गया है, इसी तरह सेम वे में निकालेंगे तो हो जाएगा 1.17x पर केजी। तो ये बात हो गई सीपी, SP1 और SP2 की। ठीक है, अब देखिए कुछ पार्ट बेचा गया है 7% प्रॉफिट पे और कुछ बेचा गया है 70% प्रॉफिट। तो देखो मान लेते हैं कि जो वाई पार्ट है वो बेचा गया है 7% प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, टोटल 100 केजी था तो 100 माइनस वाई बेचा गया है 17% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो क्या होगा अभी मैं यहाँ पर, अगर हम जो SP1 है हमारा, ठीक है, ये SP1 ये है हमारा 7% प्रॉफिट वाला और SP2 है हमारा 17% प्रॉफिट वाला। तो अगर हम बात करें परसेंटेज प्रॉफिट की, परसेंटेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा 1.07x। ठीक है, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस पर केजी का, और बेचा कितना गया है, वाई केजी टोटल बेचा गया है 7% प्रॉफिट पर, ये हमने माना है, तो इनटू वाई। ठीक है, प्लस इसकी भी बात कर लेते हैं, देखिए 1.17x पर केजी है, बट बेचा कितना गया है, बेचा गया है 100 माइनस वाई केजी 70% प्रॉफिट पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस वाई। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, ये तो हो गया एसपी माइनस सीपी, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। सीपी कितना है, सीपी हमने माना है एक्स रुपीज पर केजी, टोटल था कितना, टोटल था 100 केजी, तो हो जाएगा 100x। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सीपी से, सीपी कितना है 100x है, और परसेंटेज प्रॉफिट की क्या है, ही गेन 10% ऑन द होल, तो उसको 10% ऑन द होल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 10%, 10% इंटू 1.07। देखिए x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, अगर x कॉमन ले लेंगे तो नीचे x कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1.07y, x यहाँ से कॉमन लीजिए, x यहाँ से कॉमन लीजिए, x यहाँ से कॉमन लीजिए, और नीचे भी x उसको आप काट दीजिए, प्लस 1.17 100 माइनस y माइनस 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 10% का हमने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था कि परसेंटेज मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 10/100 इज इक्वल टू 1.07 y प्लस 1.17 100 माइनस y माइनस 100 डिवाइड बाई
100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। ठीक है, 1/10 बचेगा। 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/10 आ जाएगा। 100/10 मीन्स 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 1.07y प्लस 1.17 100 माइनस वाई माइनस 100। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये -100 हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 110 इज इक्वल टू 1.07y प्लस 1.17 100 माइनस वाई। इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आप निकालेंगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 70। ठीक है, तो y 70 kg है, जो आपका बेचा गया है 7% प्रॉफिट पे। तो हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट, तो आंसर हो जाएगा 70 kg। अगर बात होता कि हाउ मच डिड ही सेल एट 17% प्रॉफिट, तो उसको आप 100 में माइनस कर देते, तब आपका आ जाता 30 kg। मीन 30 kg वो बेचता 17% के प्रॉफिट पर। तो ये हुआ हमारा, कितना उसने बेचा 7% प्रॉफिट पर, कितना बेचा उसने 17% के प्रॉफिट पर। ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस। एंड आपका जो असाइनमेंट है वो आपको कुछ घंटों में ही आप लॉग इन करिए अपना अकाउंट, शाम तक आपको मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपसे क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं तो अपना अकाउंट लॉग इन करिए, आप फैकल्टी से पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।